अस्सलाम वालेकुम। सीफूड न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते कसूर से हमारे नुमाइंदे यासिर महमूद बासन की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने नियामत अली रिटायर्ड सूबेदार के बेटे और महर महमूद अहमद उर्फ कोहर जागीर के कज़न की दावत वलीमा में शिरकत की। तकरीब में मौसूस सियासी व समाजी शख्सियात, अहले इलाका और अजीज़ कारब की बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्पीकर पंजाब असम्बली ने दूल्हा और अहले खाना को शादी की खुशियों पर मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि शादी जैसे मुकद्दस बंधन में खानदानों का एक होना खुशी और मोहब्बत का इस्तारा है। दुआ है कि ये नया जोड़ा खुशियों, बरकतों और कामयाबियों से भरपूर जिंदगी गुजारे। खबर शामिल करते हैं कसूर से हमारे नुमाइंदे यासिर महमूद बासन की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने अपने सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी सैयद अली हसन रिजवी के बेटे की शादी की तकरीब में शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी, समाजी और सरकारी शख्सियात भी मौजूद थीं। मलक मोहम्मद अहमद खान ने नए जोड़े और उनके वालिदैन को दिली मुबारकबाद पेश की और खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि शादी जैसे मुबारक मौके पर खानदानों को एक साथ देखना खुशी और इत्तेहाद की अलामत है। तकरीब खुशगवार माहौल में मुनक्किद हुई, जहां शरीक मेहमानों ने भी दूल्हा दुल्हन के लिए दुआ को जज्बात का इजहार किया। खबर शामिल करते कसूर से मोहसिन असलम इंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने मुकामी होटल में मुनक्किदा किप्स कॉलेज कसूर कैंपस की वेलकम फ्रेशर तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। स्पीकर मलक मोहम्मद अहमद खान ने शुरकत से खसूसन तलबा तलबात से खिताब करते हुए कहा कि आज मेरी बेटियां जो कल कौम की ममार होंगी, उनसे मैं दिल की बात करूंगा और नौजवानों को इल्म, तहकीक और किरदार साजी की तरफ राग़िब करना हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। उन्होंने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का जिक्र करते हुए कहा कि मुस्तकबिल का दारोमदार इस नस्ल की ज़हनी, अमली और इखलाकी तैयारी पर है। जो तलबा यूनिवर्सिटी या अमली मैदान में आएंगे तो उनके जहनों में आज के लफ्ज़ गूंजेंगे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल उनके हाथ में है। स्पीकर मलक मोहम्मद अहमद खान ने तालीम, सेहत और खेलों के मौक़े में यकसानियत पर जोर देते हुए कहा कि फैसले वसाइल की मुनसफाना तकसीम को बुनियाद पर होने चाहिए ताकि हक सिर्फ चंद अफराद तक महदूद ना रहे। उन्होंने ख़वातीन की तालीम और इश्तराकी हयात में औरतों के मुस्बत किरदार की हामी मौक़िफ़ का अदा किया और कहा कि तरक्की तभी मुमकिन है जब नस्ब आबादी को पीछे ना रखा जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर मलक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम पर जो इख्तिलाफ़ात हैं उन पर पार्लियामेंट को मोतबर बनाने के लिए शफाफ मुकालमा ज़रूरी है और जजेस की तैनाती व मुखाजा पार्लियामेंट के पास होने से पार्लियामेंट की वक़्त बढ़ेगी। स्पीकर मलक मोहम्मद अहमद खान ने दफाई और सिक्योरिटी अमूर पर किए गए सवाल के जवाब से अफवाज की खिदमत को सराहते हुए कहा कि मुल्की सालमियत और अवामी हिफाजत सबकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। आखिर में उन्होंने कसूर की तालबा के पूरे बोर्ड में पहली पोजीशन पर फ़ख्र का इजहार किया और कहा कि वसाइल के मुसावी मौक़े फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। खबर शामिल करते हैं लाहौर से मोहम्मद अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक गोफर्ड फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देने वाले मज़हर इकबाल के साथ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मज़हर इकबाल अपनी अहलिया के हमरा मोटरसाइकिल पर घर जा रहे थे कि रास्ते में एक शख्स मिट्ठू वल्द साबिर कोमियो ने अचानक उनको रोका। ऐनी शाहिद के मुताबिक मिट्ठू नामी शख्स ने मज़हर इकबाल को बगैर किसी रंजिश के ज़दोकोब किया, बीवी के सामने गलीज़ गालियाँ दी और जान से मार देने की धमकियाँ दी। मज़हर इकबाल के मुताबिक हमलावर ने इल्ज़ाम लगाया कि इसने बिजली चोरी की वीडियो एसडीओ को दिखाई है, जबकि मज़हर इकबाल ने वाज़ेह किया है कि ना तो उन्होंने कोई वीडियो बनाई और ना ही एसडीओ से कभी मुलाकात की। मुतासरा शहरी ने वाक़े की रिपोर्ट थाना मुतल्लिका के एसएचओ को दे दी है। ताहम शिकायत के बावजूद पुलिस की जानिब से कोई अमली कार्रवाई नहीं की गई। मज़हर इकबाल ने आला हुकाम से अपील की है कि वाक़े का फौरी नोटिस लेकर मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते समुद्री से गुफरान किसाना की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मनी नवाज शरीफ के तरक्याती विज़न, म्यारी सड़कें, रास्ते हमवार, सफ़र आसान, अवाम खुशहाल प्रोग्राम के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 1 किलोमीटर न्याबा रोड के कारपेट तामीर मुकम्मल कर ली, जबकि निशाताबाद ब्रिज से बजानिब शेखुपुरा रोड दोनों अतराफ अरसे दराज से टूट फूट का शिकार। सड़क की कोल्ड मिलिंग टेक्नोलॉजी से मरम्मत व बहाली भी कर दी गई। कमिश्नर राजा जहांगीर नटवर ने रोड का दौरा किया। उन्होंने न्याबा रोड सड़क का म्यार चेक किया और दोनों साइड्स पर टफ टाइल्स और लैंड मार्किंग का भी काम जल्द मुकम्मल करने की हदायत की।
क्लात से मोहम्मद नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक क्लात में नेशनल पार्टी के वर्कर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें सूबाई सदर असलम बलोच ने खवातीन व लेबर फोरम काबीना से हलफ लिया। कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि नेशनल पार्टी बलोचिस्तान के साहिल व वसाइल पर समझौता नहीं करेगी और अवामी मसाइल के हल में गैर जमहूरी क़ुव्वतें नाकाम है। पार्टी में बड़ी शमूलियत का ऐलान भी किया गया, जिसमें अक़लीती बरादरी, खवातीन और लहरी कबाइल के सैकड़ों अफराद शामिल हुए। खबर शामिल करते हैं बागपतन से। हमारे ब्यूरो चीफ अब्बास हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने मंशियात की सप्लाई की कोशिश नाकाम बनाकर मंशियात फरोश रशीद अहमद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। थाना फरीदनगर पुलिस ने मोहल्ला इस्माइलाबाद के करीब कार्रवाई के दौरान मुलजिम के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 1.5 किलो हेरोइन बरामद की। SHO मलक मजहर के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरीन नवाज शरीफ के वीएन ड्रग फ्री पंजाब पर मुकम्मल अमल दरामद जारी है और मंशियात के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। खबर शामिल करते कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ तंजील अस्कर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची रेंजर्स ने मंजूर कॉलोनी और लकी स्टार सदर में कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी असला से मुतल्लिक सरगर्मी में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान से 30 बोर पिस्तौल, 9mm पिस्तौल, MM राइफल, मुख्तलिफ एमुनेशन, मैगजीन, पाउचेस, सिक्योरिटी यूनिफॉर्म, असला पार्ट्स और 177 असला लाइसेंस बरामद हुए। मजीद बरामदगी में शनाख्ती कार्ड, मोबाइल फोन्स, मोहरी और नकदी शामिल हैं। मुलजिमान ने 900 जाली असला लाइसेंस तैयार करने का एतराफ़ किया, जबकि दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से। लाड़काना फ्लोर मिल मालिक ने डिप्टी कमिश्नर लाड़काना डॉक्टर शर्जील अनवर चन्ना की इजाज़त से रियासत के अंदर अपनी रियासत कायम कर दी और अपने हुक्म से गंदम के आटे के दाम 50% तक बढ़ा दिए। इस पर मजीद देखते हैं लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अयूब सोमरू की इस रिपोर्ट में। जी नायब में इस वक्त लाड़काना के बागर रोड पर एक आटा चक्की पर मौजूद हूँ। हम मालूम करते हैं कि आटे के दाम आज के दिन में क्या है। जी आज के आटे का दाम क्या है? चक्की वाला आटा, चक्की वाले आटे का दाम क्या है? 4,600 किलो के हिसाब से बताएं तो भाई दाम बढ़ जाए। 115 रुपये, तो 115 रुपये, 115 रुपये। अच्छा 2 महीने पहले रेट क्या है? तकरीबन ये था कोई 60 रुपये, 70 रुपये 2 महीने में। 101, तो 3 महीने पहले क्या दाम थी? तकरीबन 80 रुपये। अच्छा तो आज 3 महीने के बाद क्या हो गया? गंदम कहाँ गई? क्यों बढ़ गई? हम क्यों बढ़ गई? गंदम की शॉर्टेज है, हम भी कुछ नहीं ले सकते। हमें ऊपर से जो रेट मिलते हैं हम कोई नहीं दे सकते। कहाँ से ऊपर से? ना ये सेक्टर हो गया, कराची हो गया, ऊपर से हो गया या लाड़काना मिल्स वाले। जी डीसी साहब आप बताएं कि 3 महीने पहले जो 80 रुपये किलो आटा था वो आटा आज 150 रुपये क्यों हो गया है? डीसी साहब आप जवाब हैं डीसी साहब आप बताएं कि 3 महीने पहले जो 80 रुपये किलो आटा था अब दवाई बन गए क्या ही जनता मुक्ति है ये आटा? 3 महीने पहले 80 रुपये आज 150 रुपये 20 रुपये किलो देता है तो क्यों? जनता कहाँ गई? कुएं कहाँ गए? आग लग गई? खत्म गई कहाँ? संजय सिंह साहब पर मौजूद हूँ और इनसे पूछते हैं कि यहाँ सेठ भी मौजूद है और उसके मजदूर भी मौजूद है कि ये आटा जो 80 रुपये किलो था आज 120 रुपये किलो या 150 रुपये किलो बिकता है, तो इसका इनके जिंदगी पर क्या असर है? जी भाई सबसे पहले आपको अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम सरफराज अब्बासी सेनेटरी के नाम से पहचाना जाता है। आपके पास कितने मजदूर है? हमारे यहाँ 12 मजदूर हैं, तो उनका ये है कि आटे का प्रॉब्लम चल रहा है। एक मजदूर आपके हिसाब से औसतन जो मैं कितना कमाता है? एक नॉर्मल से ज्यादा 1000 रुपया तक दिहाड़ी लगाता होगा पूरे दिन की। बेटा आप बताएं 1000 रुपये में से जो 50% आटा महंगा हो गया है इस बार आप क्या कहेंगे? सर ये जो है हुकूमत की नाअहली है, जहाँ मिल इंडस्ट्री वालों ने ये माफिया बनाई हुई है, इनकी वजह से ये रेट थोड़ा बढ़ा ही रहा है। ठीक है ना, बारिशों की वजह से थोड़ा फसल भी कम है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ा कि ये जितना बढ़ा रहा है। ज्यादा से ज्यादा हमारे हिसाब से 70-80 रुपए यही आटा का रेट सही है, मुनासिब रेट यही है। अच्छा जी लारा आपने देखा कि ये जो मजदूर है जो 1000 रुपया
जो मैं कमाती है। अच्छा ये तो है जो डेली बेसिस पे काम करते, कभी काम लगेगा कभी काम नहीं लगेगा, लेकिन जो मजदूर है जो मुलाजिम है दुकान का, जी सरफराज भाई, उसकी तनख्वाह कितनी है? मजदूर की ज्यादा से ज्यादा होगी 7-8 हजार तक होती है, जो अभी मुलाजिम होते हैं। 7-8 हजार जो मुलाजिम की तनख्वाह है, तो उसका गुजारा किसे हुआ? सर बस जुगाड़ कर रहे हैं ये तो। ये 80 के हिसाब से और 120 के हिसाब से 50% उसमें आटे में रेट बढ़ जाए, तेल बढ़ जाए, बाकी तो और चीजें भी बढ़ रही है ना, हर चीज तो अभी ये इनकी मजदूरों की जो जिंदगी वो किससे गुजर रही है? सर बस ये बसर कर रहे हैं इधर, जिंदगी का ये है कि बस काम चल रहा है इधर। वो नहीं है कि बंदा खुशी से एक ना होता है जो घर में हम लोग आप लोग जो बड़े लोग होते हैं तो चलाते हैं। तो ये प्लम्बर ये होता है कि आज से 3 महीने पहले आटे का रेट था 70 से 75 तक, आज आप चेक करें 120 तक चला गया है। अभी जाहिर सी बात है तेल का भी यही है, 450 से अभी 500 तक आ गया है, तो महंगाई अच्छा तो है ना। बेटा आप कितना कमाते हैं? जी हम 1000-1500 कमा लेते हैं। अच्छा रोजाना काम लगता है या इसमें गिर जाता है? कभी होता है कभी नहीं होता, बस यही काम यूं ही चला देते हैं। क्या नाम है इसको? जी फराज। जी राजमा, आपने देखा ये जो मजदूर है, कुछ तो मुलाजिम है जिन्हें 4-8 हजार महीना तनख्वाह जैसे सरफराज भाई ने बताया, लेकिन ये तो मजदूर हैं 1000-1500 भी कमाते हैं, लेकिन कोई पता नहीं कि हफ्ते में कितने दिन मजदूरी लगेगी कितने दिन मजदूरी नहीं लगेगी। कैमरामैन ममता फीजलों के साथ मोहम्मद अयूब सुनो, C49 लालकाना। खबर शामिल करते हुए हारी से हमारे ब्यूरो चीफ शफीक तूर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला विहारी के नवाही इलाका चक नंबर 190 EB में अलमरूफ 28 चक गुजरावाला में बरोज बुध 12 नवंबर बाद अस नमाज ईशा महफिल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी एहतमाम किया जा रहा है। इस बाबरकत महफिल में मेहमान खसूसी के तौर पर मरूफ समाजी शख्सियात चौधरी जफर गुज्जर, चेयरमैन चौधरी सफदर गुज्जर, चौधरी साजिद गुज्जर और चौधरी सुलेमान गुज्जर शरीक होंगे। महफिल के लाइव कवरेज मरूफ मीडिया नुमाइंदा दानी भट्टी करेंगे। मुंतजमीन ने अहले इलाका से अपील की है कि वो इस पुरनूर महफिल में भरपूर शिरकत करके जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दिलों को मुनव्वर करें। खबर शामिल करते हैं खैरपुर से हुसैन बख्श सेहतू की रिपोर्ट के मुताबिक सिठारजा में गुज़श्ता रोज़ बेकरी से होने वाली डकैती के खिलाफ शॉपकीपर एसोसिएशन की अपील पर शहर में शटर बंद हड़ताल और एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत सदर हाजी सुबहान अली कबर और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सादिक ने की। मुजाहिरीन ने थाने के सामने पुलिस की नाअहली के खिलाफ एहतजाज किया। बेकरी मालिक राशिद अली अलाइन ने कहा कि लूटी गई रकम वापस दिलाई जाए और मुलविस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुजाहिरीन ने SSP खैरपुर से मुतालबा किया कि मुलजिमान को गिरफ्तार करके कारोबारी अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि शहर में अमन व अमान बहाल हो। मिटानी से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर निसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक शहदादपुर के मरूज समाजी शख्सियत और मुर्शद मेडिकल स्टोर के मालिक सेठ वासु मल बिचवानी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मरहूम एक नरम मिजाज, खिदमत गुजार और इंसान दोस्त शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे। उनके इंतकाल से शहर में गम की फ़ज़ा कायम है। उनकी आखिरी रसूमात में हिंदू और मुस्लिम बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि मजहबी रसूमात गुरुद्वारा गुरु नानक साहिब में अदा की गई। शहरियों का कहना था कि सेठ वासु मल की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। अब तक लेता ही आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। वहीं बाखबर खबर